नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। शानदार और शानदार क्लासें चल रही हैं तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो हम पढ़ लेते भारत के शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आज हम पांचवा शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे जो भारत का है, ठीक है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको हम पूरा करेंगे आराम आराम से, ठीक है। जो है कि पांचवा शास्त्रीय नृत्य हम कौन सा है ये देखो। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक कहाँ का है पहले इसका पता करना है। जो कथक है यूपी के है, ठीक है, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का एक ही शास्त्रीय नृत्य है जो क्या है, कथक है, ठीक है। जो कथक है उत्तर भारत का एक ही शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है। इसका नाम, अन्य नाम क्या है। जो कथक का अन्य नाम है ना, वो नटकली। नटकली या नटवारी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नटकली और नटवारी भी बोलते हैं, नटवारी भी बोलते हैं, ठीक है। कथाकारों का नृत्य हो गया ये। जो कथाकार होते हैं ना उनका नृत्य हो गया। जो कथाकार होते हैं उनका नृत्य नृत्य हो गया, ठीक हो गया। यह राधा राधा और श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। जो श्री कृष्ण और राधा जी की कथाओं पर आधारित है, ठीक है। राधा जी और श्री कृष्ण की आधारित है, ठीक है, जीवन पर आधारित है, ठीक हो गया। जो कथक नृत्य है बल, वो श्री कृष्ण और राधा जी की जीवन की कथाओं पर आधारित हो गया। इसमें क्या क्या किया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता। इसमें होता है कि घुंघरू, ठीक है, जो पाँव में पहनते हैं घुंघरू हो गया। और चक्कर, जो पाँव में घुंघरू लगाकर वो चक्कर लगाते हैं इस नृत्य में, ठीक है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पाँव पे घुंघरू लगाकर डांस करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य में पाँव में घुंघरू लगाकर डांस करना पड़ता है, ठीक है, कथक में। जो यह उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक हो गया। मैंने बता दिया तुमको कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें क्या होता है, जो होता है कि यह एक कहानी सुनने के लिए है, मतलब एक कहानी सुनने के लिए है। इस नृत्य का प्रयोग इसे हम जो पठत या पठत पठत कहा जाता है, ठीक है। पठत कहा जाता है इस नृत्य को, ठीक हो गया। इसको हम समझेंगे, इसको पठत कहा जाता है। किसको? कथक को, ठीक है। जो कहानी सुनते हैं ना हम, उसको हम क्या बोलते हैं, पठत बोलते हैं। जो कथक नृत्य में क्या होता है, जिससे हम एक कहानी सुनते हैं तो इस नृत्य का प्रयोग होता है, इसे हम पठत बोलते हैं, ठीक हो गया। और कथक नृत्य की वेशभूषा, इसमें पहनावा क्या होता है, ठीक हो। इसमें होता है कि कथक नृत्य की वेशभूषा है इसे अनारकली, ठीक है, अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार वाला, ठीक है। अनारकली और लंबी कमीज चूड़ीदार वाला पहनता है, ठीक है। अनारकली और लंबी कमीज चूड़ीदार वाला पहनता है पहनते हैं इसमें, ठीक है, इसमें पहनते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसमें यह नृत्य कहाँ का है पहले ये जाने, ठीक है। यह नृत्य उत्तर भारत में कौन कौन से घराने हैं इनको देखो, साथ में घराने को भी याद करना है, ठीक है। और बाद में हम घराने भी पढ़ेंगे, इसको साथ में ही रिलेट करने हैं, इन घरानों को भी याद करना है, ठीक है। ये है उत्तर भारत में कौन सा है, लखनऊ घराना, ठीक हो गया। लखनऊ घराना यूपी में है, ठीक है। जयपुर घराना, ठीक हो गया, जयपुर घराना हो गया। फिर बनारस घराना हो गया, ठीक है, बनारस घराना हो गया, ठीक हो गया। सबसे पुराना घराना कौन सा है बल, सबसे पुराना घराना बनारस घराना हो गया, ठीक है। सबसे पुराना घराना बोलेंगे कि कौन सा घराना है, बनारस घराना सबसे पुराना घराना है। और रायगढ़ घराना की घराने की शैली पे है ये रायगढ़ घराने की शैली पर कार्य करता है, ठीक है। रायगढ़ घराने की शैली में करते हैं। युद्ध बोला, सॉरी। जो ये डांस करते हैं ना, डांस करते हैं, जो ये डांस करते हैं किस घराने के ऊपर करते हैं, रायगढ़ घराने के ऊपर करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे हम कथक की शास्त्रीय शैली। जो शास्त्रीय शैली होती है, शास्त्र मतलब पुरानी शैलियाँ होती है, ठीक है। जो कथक की जो शास्त्रीय शैलियाँ 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सीखे, लेडी, इसको याद करना इम्पोर्टेंट है, लेडी लीला सीखे, ठीक है। लेडी लीला सीखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया, मतलब
पुनर्जीवित का मतलब ये होता है कि इस जो यह नृत्य था वो विलुप्त की कगार में आ गया था, ठीक है। यह मतलब कहीं नहीं किया जा रहा था उस टाइम, मतलब कोई नहीं कर रहा था इस नृत्य को। फिर इसको पुनर्जीवित किया, मतलब इसको आदमियों के आगे प्रस्तुत किया मंच में, अनेक जगह, अलग अलग जगह किसने किया, लेडी लीला सिखी ने किया, ठीक है, पुनर्जीवित किया, ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसके प्रमुख, पुनर्जीवित कर दिया था इसके इसके प्रमुख विषय, यह किससे संबंधित है, यह वैष्णववाद से संबंधित है, ठीक है। जो यह है कथक, कौन सा नृत्य है, वैष्णववाद से संबंधित है। बोले वैष्णववाद से आप क्या समझते हैं, तो वैष्णववाद उसे बोलते हैं जो वैष्णव धर्म, वैष्णव विष्णु जी की पूजा करते हैं, ठीक है, वो वैष्णु जी की पूजा करते हैं। वैष्णव कहते हैं शैव, जो शिव जी की पूजा करते हैं उसे शैव बोलते हैं, ठीक हो गया। इसको हम, ये लगभग हर जगह हर नृत्य में आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिलेट करते रहेंगे जहाँ पे जो होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो रहा है, इसका वर्तमान स्वरूप, जो इसका वर्तमान स्वरूप है ना, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, इसका वर्तमान स्वरूप बोला है कि वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है, जो मुगल परंपरा पर आधारित है, ठीक है। वर्तमान स्वरूप किस में संबंधित है, वर्तमान स्वरूप है मुगल परंपरा पर आधारित है, इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित हो गया, ठीक हो गया। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर जो अगला आएगा उसको अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी छोटी क्लासें होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट होंगी, इनको याद करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपका।